नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर संजय बियानी बियानी टीवी के इस लाइव प्रोग्राम में जिसका नाम है दिल की बात आपके साथ प्रोग्राम में आपका स्वागत करता हूं। और आज एक बहुत ही खास बात जो शायद सभी युवाओं की है, सभी यूथ की है, सभी यंगस्टर्स की है। बात यह है कि सर, सुबह उठते हैं तो नींद क्यों आती है, और जब किताबें पढ़ते हैं तब नींद क्यों आती है। मुझे लगता है ये सवाल आज सभी लोगों का ही सवाल है। ये नींद हमारे को कुछ करने नहीं देती, आलस्य है, लेजीनेस है, डलनेस है। क्या कारण है इसका? काश हमारे युवा ऐसे सवाल पूछने लगे, इन सवालों के जवाब ढूंढने लगे। पर अच्छा है, कल एक बच्चे ने ऐसा पूछा और मेरी इच्छा है कि मैं आज उन सब युवाओं को जो फेसबुक से जुड़े हुए हैं उन्हें ये मैसेज देना चाहूँगा, उन्हें बता देना चाहूँगा कि कारण क्या है। आइए इसके राज को समझे कि क्यों नींद आती है, क्यों हम जल्दी उठ नहीं पाते, क्यों अलार्म बजता है और हम उसे दबा के पुनः सो जाते हैं। इस बात को जानते हैं, इस बात को समझते हैं। देखिए, आपको कौन जगाता है? आपको जगाता आपका लक्ष्य है, आपका टारगेट है। अगर जीवन में कोई लक्ष्य ही नहीं है, बेवजह जिए जा रहे हैं, तो कभी आप फेसबुक पे यूं ही व्यर्थ गाने सुनते हुए अपना गुजार देंगे या व्हाट्सएप के मैसेज को पढ़ते पढ़ते अपना जीवन गुजार देंगे। क्योंकि आपने अक्सर देखा होगा कि जब भी आप मैसेजेस पढ़ने बैठते हैं आपके घंटों निकल जाया करते हैं। अगर हमारे जीवन में कोई टारगेट नहीं है या हमारे जीवन में हम ऐसा काम कर रहे हैं जो हमें पसंद नहीं है, तो मैं कहता हूं कि या तो आप ऐसा करें, कुछ ऐसे जतन करें कि आप अपने जीवन में जो पैशन है उसे ही सब कुछ बना डालें। लेकिन अगर आपको लगता है कि ये आपके लिए संभव नहीं है, तो फिर अपनी ऐसी हैसियत बनाइए कि जो ले रखा है उसे ही अपना पैशन बना डालिए। आप अपने लक्ष्य से जब तक प्रेम नहीं करेंगे, जब तक आपको अपने लक्ष्य के प्रति आप केंद्रित नहीं होंगे, जब तक आपके लाइफ में मोटो डिफाइन नहीं होगा, तब तक मुझे लगता है आप बेवजह जिए जाएंगे। मुझे लगता है एक सुबह एनिमल भी उठता है, बिना पर्पस के सड़क पे चल देता है। हमें सोचना चाहिए कि क्या हम भी ऐसे ही कर रहे हैं? क्या हमारा जीवन भी इसी तरह से चल रहा है, बेवजह जिए जा रहे हैं? मुझे लगता है कि चाहे आप फिजिक्स पढ़े, चाहे अकाउंटेंसी पढ़े, चाहे इनकम टैक्स की किताब पढ़े या सेल्स टैक्स या साइकोलॉजी पढ़े, पर सबसे बड़ी ज़रूरत तो 2 पेज लिखने की है। तो वो जीवन के आपके लक्ष्य, आपका टारगेट क्या है। वो लक्ष्य बड़ा बनेगा, आप कल वो बनने वाले हैं जो आज आपके जीवन में लक्ष्य है। इसलिए अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं, आप चाहते हैं आपका जीवन में कुछ पर्पसफुल रहे, आपके लाइफ में एक बड़ा मोटो हो और आपको एक बड़ा लक्ष्य मिले। मुझे नहीं लगता कि स्टीव जॉब्स इसलिए बड़े बने थे कि उन्होंने कोई डिग्री ली थी या उन्हें कोई अकस्मात कोई चीज़ें मिली थी। स्टीव जॉब्स इसलिए बने थे क्योंकि जीवन में एक टारगेट था। बिल गेट्स इसीलिए बने क्योंकि उनके जीवन में एक निश्चित टारगेट था। आज आप जिस alibaba.com की बात करते हैं उसमें जैक मा इसलिए बने क्योंकि उनके जीवन में बहुत बड़ा टारगेट था। हारे, बार बार हारे। मुझे लगता है कि उनसे ज़्यादा फेलियर शायद ये लोगों को मिली हो, लेकिन उसके बाद में भी उनको चीज़ें मिल गई क्योंकि उनके जीवन में एक बड़ा टारगेट था, बड़ा लक्ष्य था। मैं युवाओं को ये बात बता देना चाहता हूँ, चाहे आप इंजीनियर बनना है, चाहे डॉक्टर बनना है, चाहे आप कोई ऑफिसर बनना, लेकिन जीवन को बिना पर्पस के मत जीना। आज अगर नहीं बना रखा तो आज जीवन में एक बड़ा सा टारगेट बना दो। ये टारगेट आपको सुबह जल्दी उठाएगा। ये जीवन के 2 पेज लिखे नहीं और सैकड़ों पेज लिखने चल दिए हम। ये सैकड़ों पेज किसी काम के नहीं होंगे अगर जीवन के 2 पेज नहीं लिखे जिनका नाम है लक्ष्य, टारगेट, उद्देश्य। आइए, अगर आप चाहते हैं कि आपको नींद ना आए और आपको आलस्य ना आए, तो अपने जीवन में इस लक्ष्य को बड़ा बना डालें। ये लक्ष्य, ये टारगेट, ये आपको बहुत आगे ले जाएगा। मैं चाहता हूं कि आप इस बात को समझें, क्योंकि वो लक्ष्य नहीं होगा तो आप गाने गाते रहेंगे, भटकते रहेंगे। भटकने पे मैं आपके पसंद का एक गाना भी आज गा के बताना चाहता हूं। तेरे दिल के निकाले हम कहाँ भटके कहाँ पहुँचे, मगर भटके तो यारा यार भटकना भी जरूरी था। तेरी आँखों के दरिया का उतरना भी जरूरी था। हम गाने में भी अक्सर वो देखते हैं जो हम देखना चाहते हैं। हम गानों का इंटरप्रिटेशन भी वो करते हैं जो हमारे अंदर भरा होता है। आइए गानों को यथा अनुसार समझे, जो उनके भाव है उनको गहराई तक समझे। वास्तव में हम जीवन में भटक ही रहे हैं और हम इधर उधर भटक जाते हैं। मुझे लगता है अगर प्रेम करना हो तो अपने जीवन में अपने लक्ष्यों से प्रेम करिए।
बाकी सब चीज़ें आएंगी जाएंगी। मुझे तो नहीं लगता कोई इंसान ऐसा होता है जिससे प्रेम नहीं किया जा सके। प्रेम तो बहुत ताकतवर है, लेकिन असली प्रेम हमने किया नहीं अपने लक्ष्य से, अपने उद्देश्य से, इसलिए हम भटक रहे हैं, इसलिए हमारी नींद आती जा रही है, इसलिए मेटेरियलिस्टिक हो गए, हमारे को मटेरियल से ही प्रेम होने लगा है। अगर हम चाहते हैं हमारे जीवन कुछ पर्पसफुल हो तो आज संकल्प कर लीजिए, आज निश्चित कर लीजिए, आज बड़ा टारगेट बना रहिए, आज जीवन बदलेगा अभी इसी वक्त। एक काम करिए, किताब उठाइए और कॉपी उठाइए, और अगर आपको 1 साल बाद एग्ज़ाम देना है या 9 महीने बाद या 6 महीने बाद आपको एग्ज़ाम देना है तो अपनी मार्कशीट को एडवांस बना डालिए, वो नंबर जो आप चाहते हैं उन्हें लिख डालिए और उनसे प्रेम करना चालू कर दीजिए। रोज़ाना आपके दिमाग को उसे दिखाइए। दिमाग में ये पावर है, दिमाग में ये शक्ति है कि वो सब चीज़ें आपके पास लाने में सामर्थ्यवान है। करके देखिए, आज बनाइए लक्ष्य को, आज अपने मार्क्स को एडवांस बनाइए, आज अपनी एडवांस मार्कशीट बनाइए। मुझे नहीं लगता कि ईश्वर ने आपको इतनी कम क्षमता दी है। आपके दिमाग की हैसियत बहुत बड़ी है, आपके दिमाग की औकात बहुत बड़ी है। इस औकात को, इस हैसियत का इस्तेमाल करिए, दिखाइए उन्हें अपना लक्ष्य, दिखाइए उन्हें बार बार, वो आपको पहुंचा देगा। इसी शुभकामनाओं के साथ कि आप किताबें पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले अपनी पर्सनैलिटी को इम्प्रूव करने पे ध्यान देंगे, अपने जीवन को, अपने मूल्य को समझेंगे। इसी आशा और विश्वास के साथ हम फिर मिलेंगे। कैसा लगा आपको प्रोग्राम? ज़रूर लाइक या कमेंट ज़रूर करिए ताकि समझ सके, और अगर आपके दिमाग में और भी कोई प्रश्न है तो उन्हें भी आप कमेंट में डालते रहिए। निश्चित रूप से हम उसका जवाब देंगे, और वो जवाब देंगे जो बिल्कुल सटीक होगा, वो जवाब देंगे जो बहुत साइंटिफिक होगा, वो जवाब होगा जो साइकोलॉजिकल फिट होगा। इसी विश्वास के साथ पुनः मिलेंगे BNA TV के इस लाइव प्रोग्राम जिसका नाम है दिल की बात, आपके साथ फिर मिलेंगे इसी आशा और विश्वास के साथ। शबा खैर, थैंक यू, धन्यवाद, सत श्री अकाल।